हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संजय सर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि हर वनडे एग्जाम्स में बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मैं आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस लाया हूँ और उनको साथ साथ करने की आपको ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिससे कि आप उन क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 49। दो क्रमागत संख्याओं का योग 49 है, तो फाइंड द लार्जर नंबर। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि हमें दो क्रमागत संख्याएं यानी कि कंसेक्यूटिव नंबर्स दे रखे हैं और उनका सम दे रखा है, तो हमें बताना है उन दोनों में से बड़ा कौन है। तो देखो, जैसे कि आपको बेसिक तो आपको पता ही है कि जैसे कि एक क्वेश्चन को हम x मान लेते हैं तो दूसरे को x+1 मान लेते हैं। जैसे x पहला संख्या है तो दूसरी x+1 हो जाती है। अब इन दोनों का जो सम है वो हमारा 49 है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वो तो बेसिक तरीका हुआ। आप सिंपली एकदम ओरली कैसे कर सकते हैं इसको, अगर आपको दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम दे रखा है और आपको उन संख्याओं को बताना कि वो कौन कौन सी हैं, तो आपको क्या करना है कि जैसे दोनों का सम कितना है 49, तो आप 49 में एक ऐड कर दो, 49 + 1, ठीक है ना, और उसका हाफ कर दो। तो 49 + 1 कितना होता है 50, 50 का हाफ कितना हो जाएगा 25। तो जो लार्जर नंबर है वो 25 हो जाएगा। अगर आपको जैसे स्मॉलर बताना हो इसमें तो 25 -1 कर देंगे, क्योंकि जो इससे छोटी संख्या होगी वो एक कम होगी, क्योंकि क्रमागत संख्याएं हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो इफ वी हैव टू टेल द स्मॉलेस्ट नंबर ऑल्सो देन वी कैन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द लार्जर नंबर, ठीक है ना। तो 25 - 1 24 हो जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन में तो हमसे खैर लार्जर नंबर ही पूछा था। तो अगर आपको दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम पता हो और आपको लार्जर नंबर बताना है तो आप क्या करेंगे कि गिवन सम में आप 1 ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, यानी कि उसका हाफ कर देंगे। तो हाफ करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपका लार्जर नंबर होगा, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन देखो कि सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, फिर से दो क्रमागत संख्याएं दे रखी हैं और उसका सम 121 दे रखा है। हमें फिर से यहाँ पे लार्जर नंबर बताना है। तो मैंने आपको क्या बोला, लार्जर नंबर बताने के लिए क्या करना है आपको कि जो सम है, जो गिवन सम है दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का, उसमें आप 1 ऐड कर देंगे। तो 121 में 1 ऐड करेंगे तो 122 हो जाएगा और फिर आपको उसका हाफ कर देना है। तो कितना आ जाता है 61, यानी कि जो हमारा लार्जर नंबर है वो 61 होगा, ठीक है। अब देखो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स दे रखे हैं हमें, उनका सम दे रखा है। फिर से सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 175। दो क्रमागत संख्याओं का योग जो है 175 है। अब की बार हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। तो देखो, जैसे लार्जर नंबर में मैंने आपको बताया था कि जो सम है उस पर आप 1 ऐड करके उसका हाफ कर दो, ठीक है। सम में 1 ऐड करके उसका हाफ कर दो। तो अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, स्मॉलर नंबर बताना है, तो आप क्या करेंगे कि जो सम है उससे 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 175 से 1 सब्ट्रैक्ट करके उसका हाफ करेंगे, यानी कि 174 का हाफ। तो कितना हो जाएगा 67। तो जो हमारा स्मॉलर नंबर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 67। क्लियर है। क्या करना है आपको कि लार्जर नंबर अगर आपको बताना है तो गिवन सम में आप 1 ऐड करके उसका हाफ कर देंगे, और अगर आपको स्मॉलर नंबर बताना है तो गिवन सम से 1 सब्ट्रैक्ट करके आप उसका हाफ कर देंगे। जैसे अगला क्वेश्चन देखो कि सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स जो है वो 245 है और हमें यहाँ पे स्मॉलर नंबर बताना है, स्मॉलर नंबर बताना है, ठीक है ना। तो स्मॉलर नंबर बताने के लिए क्या करना है, हमने गिवन सम से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 245 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 244, ठीक है ना। 244 का अब आपको क्या करना है हाफ करना है। तो कितना आ जाएगा 122, यानी कि जो इन दोनों में जो स्मॉलर नंबर है वो 122 है। और अगर आपको नेक्स्ट नंबर बताना है तो वो क्या होगा लार्जर नंबर, यानी कि 122 में +1 कर देंगे तो 123। 122 और 123 का सम जो होता है वो 245 आ जाता है। क्लियर है। तो ये तो हमने देखा कि जब हमें दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम पता होता है तो हमें लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर बताना हो तो हम क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे अब की बार हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 75, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस, जो पिछला क्वेश्चन था वो था टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। पिछली बार जो क्वेश्चन, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए वो कंसेक्यूटिव नंबर्स थे, यानी कि क्रमागत संख्याएं थी। अब की बार हमारे पास क्रमागत संख्याएं नहीं है, बस सिर्फ दो कंसेक्यूटिव नंबर्स है हमारे पास। तो दो कंसेक्यूटिव दो नंबर हैं, कंसेक्यूटिव नहीं है, मतलब वो कुछ भी हो सकते हैं। जैसे एक नंबर 11 तो दूसरा 18 हो सकता है, यानी कि कुछ भी वो नंबर हो सकते हैं, कंसेक्यूटिव नहीं है, ठीक है ना। तो सम ऑफ टू नंबर इज 75। अब दे रखा है इफ देयर डिफरेंस, यानी कि उन दोनों नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 18 है।
तो हमें वो नंबर बताना है कि वो नंबर क्या है। ठीक है ना। तो देखो एक तरीका तो ये होता है कि जैसे हम मान लेते हैं कि जैसे लार्जर नंबर जो है अगर वो x है, ठीक है, तो स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि उनका डिफरेंस जो है 18 है, तो लार्जर नंबर से वो 18 छोटा होगा, तो स्मॉलर नंबर हो जाएगा x माइनस 18। तो ये हमारे दो नंबर हो गए कि अगर बड़ी संख्या यानी कि इफ लार्जर नंबर इज x देन स्मॉलर नंबर विल बी 18 लेस देन द लार्जर नंबर, दैट मीन्स कि x माइनस 18। ठीक है। और अगेन वी हैव गिवन द सम ऑफ टू नंबर्स इज 175, वो ओनली 75, ठीक है ना। दैट मीन्स कि सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज 75। तो वी कैन फॉर्म इक्वेशन x प्लस x माइनस 18 इक्वल टू 75, ठीक है ना। इट विल बी द इक्वेशन एंड वी कैन सॉल्व इट फॉर द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। लेकिन अगर हम इफ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट फॉर्मिंग एनी इक्वेशन, तो आपको क्या करना है, तो देखो जैसे कि हमारे पास क्या दे रखा है, सम ऑफ टू नंबर्स जो दे रखा है 75 दे रखा है, ठीक है। तो 75 अब आगे हमें दे रखा है उन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 18। तो देखो कि एक तो हम ये एक इक्वेशन तो देखो इस तरीके से बना सकते हैं हम इसमें यहाँ पे जैसे मैंने बताई थी। दूसरी इक्वेशन ऐसे बन सकती है कि अगर एक नंबर x है दूसरा y है तो दोनों का सम 75 हो गया, और अगर बड़ा नंबर x है तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 18 है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन बना के भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को बनाने की बजाय केवल ओरली करना चाहें तो आपको क्या करना है कि जो सम है तो उस सम से आपको वो डिफरेंस सब्ट्रैक्ट कर देना है। 75 से 18 आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो 75 से अगर हम 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाता है, 57 आ जाता है, ठीक है। 57 हमारे पास वो आ जाता है सम। अब देखो कि जैसे ये नंबर, जैसे यहाँ पे जो मैंने जो नंबर लिए हुए हैं इस क्वेश्चन को इसमें जो आंसर आएगा डेसिमल में आएगा। अभी नंबर कुछ भी हो सकता है वो, जैसे कि यहाँ पे गिवन तो है नहीं कि वो होल नंबर है या कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो अब देखो कि हमने क्या किया कि जो गिवन नंबर का जो सम था उससे हम वो डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 75 से आप 18 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 57 आ जाएगा। अब इस 57 को आप दो इक्वल पार्ट में बांट लो, दो इक्वल पार्ट में बांट लो यानी कि हाफ हाफ कर दो इसका। तो 57 का हाफ कितना होता है, 28.5। तो 28.5 और 28.5 ये दो वो हाफ हो गए, पहला हाफ और दूसरा हाफ। तो हमें अब देखो कि हमें नंबर बताने ना, तो ये तो हाफ हुआ। अब किसी भी एक हाफ में आप वो डिफरेंस ऐड कर दो। डिफरेंस क्या था 18, तो आप 18 जैसे इसमें ऐड कर देते हैं हम, ठीक है ना। तो हमारा कितना आ गया 46.5। तो देखो कि हमारा जो एक नंबर है वो है 46.5 और दूसरा नंबर है 28.5। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका जो सम आ जाएगा वो 75 आ जाएगा। तो देखा आपने क्या करना है आपको कि जो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो सम है उस सम से वो जो गिवन डिफरेंस है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जैसे 75 सम था, डिफरेंस दोनों नंबर का 18 था, तो हमने 75 से 18 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा जो आंसर आया वो 57 आया। अब आपने क्या करना है, इस 57 का हाफ कर देना है। तो 57 के हाफ करते हैं अगर हम, तो जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये था फिर 57 है, 57 का हाफ हमने किया तो 28.5 और 28.5 आ जाएगा, ये इसका हाफ हो गया। अब किसी भी एक हाफ में वो डिफरेंस ऐड कर दो, यानी कि वो जो डिफरेंस क्या था नंबर्स का वो 18 था, तो हमने वो 18 किसी भी एक हाफ में ऐड कर दो। तो एक नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है। क्लियर है। देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे सम ऑफ टू नंबर्स इज 123 और उनका डिफरेंस दे रखा है 49। तो देखो वही क्या करना है, मैंने क्या बोला कि 123 से आप पहले 49 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना आ जाएगा 74 आ जाएगा। तो अब आप इस 74 को दो इक्वल पार्ट में बांट दो, यानी कि हाफ कर दो। तो 74 का हाफ 37 और 37 आ गया। अब आप किसी भी एक हाफ में वो डिफरेंस ऐड कर दो। डिफरेंस क्या था 49 का था, तो एक नंबर है हमारा 37 और दूसरा नंबर है ये जो इसको ऐड, इन दोनों को ऐड करके आएगा यानी कि 86। तो ये वो हमारे दो नंबर हैं, फर्स्ट नंबर इज 37 एंड सेकंड नंबर इज 86। ठीक है, समझ में आया आपको क्या करना है कि जो सम था नंबर्स का, आपने सबसे पहले उस सम से जो नंबर्स का जो डिफरेंस है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 123 सम था, डिफरेंस 49 था, तो 123 से जब हम 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 74 आ जाएगा। नाउ डिवाइड दिस 74 इंटू टू इक्वल पार्ट्स। तो 74 का हम हाफ हाफ करेंगे तो 37 एंड इन वन पार्ट एड द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स। जो नंबर्स का जो डिफरेंस था वो किसी भी एक पार्ट में आप ऐड कर दो। तो 37 प्लस 49 करते हैं तो 86 हमारा आंसर आ जाता है। तो यानी कि जो पहला नंबर है वो है 37 और दूसरा नंबर है
86। अगर हमसे पूछा होगा फाइंड द स्मॉलर नंबर तो 37, फाइंड द लार्जर नंबर, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर हमारा क्या हो जाएगा 86 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ मेनी 1/9 आर देयर इन 5/3। देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम में कि ये क्या आ गया क्वेश्चन। तो सिंपल सा देखो, आपको इसको सिंपल सा क्या देखना है, जैसे हाउ मेनी 1/9 आर देयर इन 5/3, 5/3 में कितने 1/9 है। देखो इस फ्रैक्शन को की बजाय मैं इसको सिंपल सा क्वेश्चन भर देता हूं फिलहाल। जैसे अगर मैं पूछूं हाउ मेनी 2s आर देयर इन 8, जैसे अगर हम क्वेश्चन को ये कर देते हैं कि हाउ मेनी 2s आर देयर इन 8, 8 में कितने 2 हैं। तो 8 कितने 2 से मिलके बना है, 4 बार जब 2 2 आएंगे तभी 8 बनेगा ना। तो यानी कि आपको क्या करना है कि हाउ मेनी 2s आर देयर इन 8, तो 8 को आपको 2 से डिवाइड कर देना है तो 4, यानी कि 8 में 4 2 कितने हैं 4, देयर आर 4 2s इन 8, हमारा आंसर हो जाएगा देयर आर 4 2s इन 8। अब अपने सवाल पे आता है कि हाउ मेनी 1, यानी कि आपने क्या करना है कि हाउ मेनी, जो आपसे पूछा कि ये कितने हैं, तो आपको सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर देना है। जैसे कि हाउ मेनी 2s आर देयर इन 8, तो डिवाइड 8 बाय 2 एंड द आंसर रिजल्ट विल बी योर आंसर। सिमिलरली इन दिस केस हाउ मेनी 1/9 आर देयर इन 5/3, तो डिवाइड 5/3 बाय 1/9, तो 5/3 को डिवाइड करना है हमने 1/9 से, यानी कि अब रेसिप्रोकल हो जाएगा इनका 5/3 इंटू 9/1, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15, यानी कि देयर आर 15 1/9s इन 5/3। क्लियर है। नेक्स्ट देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि अब हम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 2/45 आर देयर इन 4/15, हाउ मेनी 2/45 आर देयर इन 4/15, 4/15 में कितने 2/45 है। तो आपने क्या करना है 4/15 को डिवाइड कर देना है 2/45 से, तो अब क्या होगा रेसिप्रोकल करेंगे तो 4/15 इंटू 45 अपॉन 2, 2 2 जा 4, 15 3 जा 45, यानी कि 6, तो देयर आर 6 2/45 इन 4/15। ठीक है ना। तो देखो ये कुछ क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में, चाहे वो सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, क्लरिकल पीओ या कोई भी वनडे एग्जाम, आप किसी भी वनडे एग्जाम्स में बैठते हैं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जल्दी आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए इस कोरोना के टाइम पर। आजकल मैं भी वीडियो उस तरीके से नहीं बना पा रहा हूँ जिस तरीके से मैं पहले बनाता था, लेकिन क्योंकि आप लॉकडाउन में अपने घरों में ही फंसे हुए हैं तो आप अपना ख्याल रखिए और देश को इस महामारी से बचाने में अपना योगदान दें। जल्दी आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।